गामा पहलवान यहाँ बाबू गोविंद लाल सिजवार के यहाँ अपनी कुश्ती को तैयारी करने के लिए लगातार 6 महीना रहे और बाबू गोविंद लाल सिजवार उससे वजन में 1.25 मन ज़्यादा थे। इनका वजन 3 मन था, वो 4.5 मन उनका वजन था बाबू गोविंद लाल सिजवार का। और उन्होंने ही 6 महीने तक अपने से जोर करा के कुश्ती की कला की बारीकी को सिखा के फिर कलकत्ता में हुसैन बख्श पहलवान से इसकी कुश्ती जो हिंद रुस्तम का इसको खिताब मिला, तो वहीं जाके इसने हुसैन बख्श पहलवान को पछाड़ा था। हुसैन बख्श पहलवान को उस ज़माने में नवाब रामपुर ने गामा पहलवान के बराबरी का तैयार करने के लिए 1,20,000 रुपये खर्च किए थे। कितने दिनों तक यहाँ गया में रहे थे? लगभग 6 महीने पहली बार, फिर आते जाते रहे। यहाँ से जब देश का बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान चले गए, कभी वो यहाँ आए? जी आए हैं यहाँ वो वार का दंगल में भी, यहाँ रेलवे में सिनेमा में वार के दंगल में भी उनकी कुश्ती हुई थी चैरिटेबल। तो जो भी लोग वहाँ उसमें से जो आमदनी हुआ था वो विस्थापित लोगों के लिए दिया गया था। आए थे वो 48 में, 1948 में। गया की इस पर कहा जाए कि गया की मिट्टी से ही वो पहलवान बने। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो उनके यहाँ पर जो 6 महीना रखा गया तो उनके खाने पीने तो उनकी खुराक बहुत ज्यादा थी। खुराक भी थी और रियाज भी तो भी थी। खुराक भी खर्च कौन उठाता? बाबू गोविंद लाल सिजवार ने अपने स्वयं उठाया। बंटवारे के बाद बहुत सारी चीजें जो यहाँ से लोग चले गए, जो नामी गिरामी थे, उनकी चीजें मिटा दी गई, लेकिन आप लोग उस चीज को आज तक संजो जी जी हुए हैं। बिल्कुल, अखाड़े को उनकी तस्वीरों को वो अभी हम लोगों के पास सुरक्षित है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि एक अपनापन है कि हमारे यहाँ वो रहे हैं। उनको अभी तक आप लोग याद करते हैं? बिल्कुल याद करते हैं। देखिए, ये मुस्लिम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, देश के बंटवारा पर राजनीति हम लोगों का अभी विषय नहीं है। राजनीति में भी मुस्लिम भाइयों का योगदान रहा या नहीं रहा? रहा ना। तो ये तो बीच में ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की सारी, जैसे इतने दिन पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन करना पड़ा इंदिरा गांधी को, तो क्या है आज भी सिख और मोने पंजाब में साथ रह रहे हैं। तो ये तो एक राजनीति, हम मुस्लिम और हिंदू को हम फर्क नहीं मानते हैं। और आज भी, आज की तारीख में जितने तरह का कला हो, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, हमारे मुस्लिम भाइयों के पास ही आपको मानना पड़ेगा। चाहे संगीत का हो, देख लीजिए जितने बड़ा कलाकार सब वही हुए। दूसरा, एक छोटा मामूली मैकेनिक, स्कूटर का, मोटरसाइकिल का, कार का, एक दर्जी देख लीजिए, राजमिस्त्री देख, सब मुस्लिम है। तो उनके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते भाई। जितने बुरा मत मानना आप, सब हमारे मुस्लिम भाई हैं, इनके बगैर तो हम अधूरा हैं, स्पष्ट बात। अब ये जरूरी नहीं कि हमारी बात आप सारी मान लो, मैं भी आपकी मान लूँ, ये एक अलग विषय है। नहीं, इनको वो रोक रहा था, महाराजा पटियाला महाराज ने रोका था कि 100 बीघे जमीन हम तुमको देते हैं, मत जाओ। कहा कि नहीं, मेरा सारा परिवार वहाँ है, हम यहाँ रह के क्या करेंगे। भाई वो बड़ी मुफलिसी में, बहुत गरीबी में बीते, तो यहाँ के जो जिन लोगों से जो ज़्यादा संपर्क में थे उन लोगों को भी दुख हुआ कि गामा पहलवान इस स्थिति में है। बिरला साहब उनको, जब तक गामा पहलवान जिया, 300 रुपये महीना वो पाकिस्तान मनी ऑर्डर भेजते रहे उस के जीवित रहने तक। वो गामा पहलवान को ले जाकर वहाँ रखीन भी थे वो। यहाँ पर कुश्ती अब होती है? हाँ होती है, लेकिन पहले की तुलना में अब कुश्ती का तरीका बदल गया। सबसे बड़ी त्रासदी ये है। कौन सी जगह है ये? ये सिजवार स्टेट का अखाड़ा है। यहाँ कौन लोग अखाड़ा खेलते हैं? यहाँ ये अखाड़ा उस समय गोविंद लाल सिजवार और विश्व विजयी गामा यहाँ कुश्ती लड़ा करते थे। ये उसी तरह से अभी भी है? बस वही स्थिति है जो उस जमाने में था। इसको इस तरह से रखने की वजह क्या है? इस तरह से रखने की वजह है कि यहाँ के मालिकान लोग इसका देख रेख करते हैं। ये प्राचीन चीज है, इसलिए इसको सुरक्षित रखना है। गामा पहलवान इसी अखाड़ा? हाँ, इसी अखाड़ा में गामा पहलवान इमाम बख्श इसी अखाड़ा में लड़ते थे। कई मुस्लिम पहलवान यहाँ पे? हाँ, कई एक मुस्लिम पहलवान।
ये वही अखाड़ा है जहां पर रुस्तम जमा कहलाने वाले गामा पहलवान यहां पर कुश्ती लड़ा करते थे। गोविंद जी सिजवार जो है उनको 6 महीने तक गामा पहलवान को यहाँ पर ट्रेंड किया था और इस अखाड़े में गामा पहलवान, करीम बख्श और कई ऐसे उस वक्त के जो मशहूर पहलवान थे वो लड़ा करते थे और यहाँ पर आकर वो ट्रेनिंग लेते थे और वर्जिश किया करते थे, यहीं पर प्रैक्टिस किया करते थे। आज भी उस अखाड़े को यहाँ के जो सिजवार स्टेट के मालिकान हैं उन्होंने कायम रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि ये हमारी विरासत है, हमारे आबाओ अजदाद ने इसको कायम किया था, हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी इसको कायम रखें। उसी हालात पे रखे गए हैं जिस तरह से पहले हुआ करते थे। ये मिट्टी और कुछ जगह जो गिर रही थी उसको खाली सिर्फ उन्होंने मेंटेनेंस कराया है। हम आपको बता दें कि गामा पहलवान जब देश का बंटवारा हो रहा था तो वो पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद भी सिजवार स्टेट के जो मालिकान थे गामा पहलवान की यादों को यहाँ बसा कर रखा। उनके उस अखाड़े को जहाँ गामा पहलवान ने 6 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजारा था, उस अखाड़े को आज तक ज़िंदा रखा है और आबाद रखा है। यहाँ पर कुछ इलाके के नौजवान आकर कुश्ती भी खेलते हैं और उसके सीखते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि गामा पहलवान जब पाकिस्तान गए तो यहाँ के लोगों ने उन्हें पाकिस्तान जाने से रोका भी था, लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद गामा पहलवान वहाँ से वापस आए तो यहाँ कुछ दिन उन्होंने वक्त इसी सिजवार स्टेट में गुजारा था। आज भी इसी सिजवार स्टेट में गामा पहलवान की तस्वीर भी मौजूद है, उनका अखाड़ा भी मौजूद है। बताया ये जाता है कि सिजवार स्टेट के मालिक गोविंद जी सिजवार ने यहाँ पर गामा पहलवान को बुलाकर उस ज़माने में 1.5 लाख रुपया उन पर खर्च करके उन्हें ट्रेनिंग दिलाई थी और ख़ुद उन्हें ऐसी तरबियत दी थी, ऐसे टेक्निक उन्हें सिखाया था कि गामा पहलवान यहाँ से जाने के बाद रुस्तम ज़माना बनकर लौटे थे। गोविंद जी सिजवार के पोता बताते हैं कि गामा पहलवान को यहाँ तरबियत देने के बाद गोविंद जी सिजवार ने उन्हें कलकत्ता भेजकर एक कुश्ती का मुकाबला करवाया था, जहाँ पर बड़े बड़े नवाब पहुँचे थे और ये कहा जा रहा था कि गोविंद जी सिजवार ने जो गामा पहलवान को भेजा है वो हार जाएंगे, लेकिन गोविंद जी सिजवार ने गामा पहलवान को ऐसी ट्रेनिंग दी थी कि वो बड़े बड़े पहलवानों को पटखनी दे रहे थे। गोविंद जी सिजवार के पोता का मानना है कि यहाँ पर मजहब नहीं बल्कि यहाँ पर एक खेल और एक कुश्ती के मुकाबले को फ़रोग़ दिया जा रहा था। आज भी गामा पहलवान की जो यादें वाबिस्ता रखी गई हैं वो हमारी विरासत के तौर पर रखी गई है कि यहाँ पर बड़े बड़े पहलवानों ने यहाँ पर आकर कुश्ती खेला है। उन्होंने कहा कि पहले का जो दौर हुआ करता था उसमें किसी की तफरीक नहीं हुआ करती थी, ख़ास तौर से मजहब और बिरादरी की तफरीक इस अखाड़े में नहीं थी। ईटीवी भारत के लिए गया से सरताज अहमद।